सदन में अगर बदतमीजी करेंगे तो सदन की गरिमा का ना ध्यान नहीं रखेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष जो निर्णय लेगा उसका हम सम्मान करेंगे। विपक्ष ने पहले से ही पूरी प्लान के साथ अपने आप को इस सत्र से बाहर रखने का निर्णय लिया हुआ है। उनको कोई पता ही नहीं लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र ये होता है कि आप विधानसभा ना चलने दो। क्या राजनीति उनके, क्या सदन में वो डिस्कशन नहीं करना चाहते, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, पुरानी राजनीति है। के लिए शकूरबस्ती से बीजेपी विधायक कर्नल सिंह है। सर, जिस प्रकार से 2026-27 का बजट पेश होने वाला है, किन किन लोगों को जो है लाभ मिलने वाला है दिल्ली में? जय श्री राम आपको भी और आपके दर्शकों को भी। दिल्ली में हर विभाग को, हर समुदाय को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है। चाहे उसमें किसान हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, हर एक का पूरा ध्यान करके 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट आने वाला है। इसमें हर विभाग का ध्यान। सर, जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए कि हमारे जो 4 विधायक हैं उनके साथ जो है विधानसभा में लाया जाए, चूँकि 4 विधायक जो है पिछले सत्र में ही निलंबित हुए हैं, वो लगातार गेट पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ना तो उनके पास कोई मुद्दा है, वो लोग दिशाहीन है, विपक्ष की भूमिका निभाते नहीं हैं, सदन को चलने नहीं देते। सदन में अगर बदतमीजी करेंगे तो सदन की गरिमा का ना ध्यान नहीं रखेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष जो निर्णय लेगा उसका हम सम्मान करेंगे। अच्छा, सीएजी रिपोर्ट भी आने वाली है, किस प्रकार से देख रहे हैं? लगातार जो है आप लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब शराब नीति लाए थे बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ऐसा कौन सा विभाग है जहां उसने घोटाला ना किया हो? चाहे वो सड़कों का घोटाला हुआ हो, स्वास्थ्य का घोटाला हो, किसी भी विषय, शराब में तो कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसकी वजह से आज कितनी माताएं हैं जिनकी कोख सूनी हो गई, जिनके बच्चे, नौजवान बच्चे गुजर गए, विधवा बहनें हो गई। तो उसका सिर्फ पैसे की भरपाई से, उसका नुकसान का पैसे की भरपाई नहीं की जा सकती। उसका जो सामाजिक नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसको जवाब उसको देना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, लगातार एलपीजी संकट को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहे हैं, इसलिए जो है कुछ सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। कोई ब्लैकमेल नहीं हो रहे हैं। आज पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ, जितनी बड़ी सुरक्षा हमारे देश में है, आपको पता है पूरे विश्व के अंदर त्राही त्राही चल रही है, लेकिन एक अगर कहीं शांति अगर देखी जा सकती है, सभी चीज़ें अगर व्यवस्थित देखी जा सकती है तो वो भारतवर्ष है। इस प्रकार से देख रही है 2026-27 का बजट कल से पेश होने वाला है। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इस सरकार ने की विश्वसनीयता ही इस बात पर है कि जो बजट पिछली बार रखा था अभी उसका लेखा जोखा भी आएगा इकोनॉमिक सर्वे में, और उसके बाद जो बजट वो रखेंगे उसमें जो अगले हमारा रोड मैप होगा आगे के सालों के लिए, उसकी नींव जो है पिछले साल जो रखी अब उसको मजबूती से और आगे बढ़ाने का काम ये बजट करेगा। विपक्षी पार्टियों के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे 4 विधायक का जो है निलंबन वापस ले, तभी हम लोग जो है सदन में आएंगे। देखिए, ये एक बहाना है टोटल, क्योंकि पीएससी की रिपोर्ट रखी जानी थी आज सदन पटल पर, और पालम की जो हादसा हुआ उसकी वक्तव्य देना था, उसके ऊपर चर्चा हो सकती थी, और पीएससी की रिपोर्ट के ऊपर की चर्चा की बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट से बचने के लिए विपक्ष ने पहले से ही पूरी प्लान के साथ अपने आप को इस सत्र से बाहर रखने का निर्णय लिया हुआ है। कल जो मैडम बजट आने वाला है, किस वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है? देखिए, ये मुझे लगता नहीं है कि हमारा सबका साथ सबका विकास वाली सरकार जो है इसी मॉडल पे काम कर रही है, और पिछले साल के जो बजट था, जिस तरह से समावेशी वो बजट था, सबकी जरूरतों का ध्यान रखते हुए वो बजट था, जिसके अंतर्गत हम 1 वर्ष में बहुत अच्छा कार्य अपने अपने क्षेत्रों में कर पाए, उसी तरह का बजट आने वाला बजट होगा। देखो, बजट पिछला भी हमारा 1 लाख करोड़ का बजट था और सब भलाई में खर्च हुआ है, और अब दोबारा जो बजट आ रहा है, आप कल देखना कि बजट में कितनी सहूलियत लोगों को दी है रेखा गुप्ता जी ने, वो आपको कल पता लगेगा। विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि जो हमारे विधायक को निलंबन किया गया था उसे वापस किया जाए, नहीं तो हम सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करेंगे। देखो, पता है क्या है, वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या। उनको लोकतंत्र के बारे में मालूम ही नहीं है। नए नए लोग जीत के आए हुए हैं, उनको कोई पता ही नहीं लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र ये होता है कि आप विधानसभा ना चलने दो। आपको बार बार अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप अपने टेबल पे जाके बैठ जाओ, तो आप बार बार उनकी लॉबी तक जा रहे हो। अगर आपको निकाल दिया आप जेलो, उसमें क्या है लोकतंत्र का?
अब विधानसभा चल रही है, आपको किसी ने मना किया अंदर आओ आप, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है और जिस प्रकार से आपने अभी विधानसभा के समक्ष अपनी बात रखी, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री का लंबा कार्यकाल? प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देंगे। और जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आज आप देखो कितनी आग लगी हुई है पूरे वर्ल्ड में, कहाँ कहाँ झगड़ा चल रहा है। डीजल पाकिस्तान में देखो, बांग्लादेश में देखो, लाइनें लगी हुई हैं डीजल पेट्रोल के लिए। आज 144 करोड़ का हमारा मुल्क है, तब भी प्रधानमंत्री ऐसी योजना बना रहे हैं कि हमारे लोगों को तकलीफ ना हो। मैं उनको सलूट मारता हूँ। इस बजट में सर, आखिरी सवाल, इस बजट में क्या खास रहने वाला है, खास करके गरीब और मध्यम वर्ग लोगों के लिए? ये अभी कल पता लगेगा इसके बारे में। कल किस प्रकार से सर देख रहे हैं, बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और किस तरीके से सर बजट रहने वाला है मध्यम और गरीब वर्ग लोगों के लिए? मुझे लगता है गरीबों के लिए, विकसित दिल्ली के लिए, गरीब कल्याण की भावना से ये बजट प्रेरित है। ग्रीन दिल्ली के लिए ये बजट प्रेरित है। आगे आने वाले समय में कल आप देखेंगे किस प्रकार से ये सारी इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है बजट में। बजट में सर देखा हमने कि कई कम्युनिटी के लोग शामिल हुए, चाहे किसान हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे छात्र छात्राएं हो। किस रूप में आप देख रहे हैं सभी कल्याण की हम लोग बात कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे जो 4 विधायक निलंबित हैं उन्हें भी वापस किया जाए और किस प्रकार से जो है सारे विधायक विधानसभा में आए। नहीं, उनको तो क्या राजनीति, उनकी क्या सदन में वो डिस्कशन नहीं करना चाहते, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। पुरानी राजनीति है, अब जनता ने इसको पीएससी रिपोर्ट भी सर पेश होना है। वो सारा सब कल डिटेल। सर, एक और सवाल है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन को लेकर आपने मुद्दा उठाया। लोकतंत्र सेनानियों की बात की, जो 75 में इमरजेंसी में जेल गए थे, उन लोगों के लिए पेंशन हो और सुविधाएं हो, जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं, ट्रैवल की सुविधाएं फ्री हो और साथ में सम्मान उनको दिया जाए सार्वजनिक स्थान पर। ये मैंने बोला। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृष्णनगर से बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल गोयल जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8 धन्यवाद।